हेलो दोस्तों, आज 10 मिनट में हम लोग पेरिस ओलंपिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो सीजीपीएससी में के लिए इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए आज हम लोग देखते हैं पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स ये कौन सा संस्करण है पेरिस ओलंपिक्स का? अगर हम लोग देखेंगे तो पेरिस ओलंपिक्स का ये 33 नंबर का संस्करण है और इसी पेरिस ओलंपिक्स को हम लोग समर ओलंपिक्स भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक है समर ओलंपिक्स, एक होता है विंटर ओलंपिक्स। ये दोनों अलग होता है। जो भारत है वह सिर्फ समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करता है, विंटर ओलंपिक्स में भारत पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये जो पेरिस ओलंपिक्स है जो 2024 में हुआ है, ये कौन सा संस्करण है? ये 33वां नंबर का संस्करण है। ठीक है, कहां हुआ है भैया? अब नाम ही है पेरिस ओलंपिक्स, तो पेरिस ओलंपिक्स कहां हुआ है? पेरिस में हुआ है। कब हुआ है? कब हुआ है? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक हुआ है। इसका आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? इसका मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। कई बार मोटो पूछता है कि इस बार 2024 के पेरिस ओलंपिक्स का मोटो क्या है, तो मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। इसका शुभांकर क्या है? शुभंकर क्या है? फ्रिगियन कैप। ये देखिए, ये कैप है, ये यार टोपी है, ये टोपी है। इस टोपी को ऐसे पहन सकते हैं आप सिर में। तो ये इसका अगर आप पूछेगा शुभंकर क्या है? फ्रिगियन कैप। और थीम क्या है 2024 के पेरिस ओलंपिक्स का? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्या है थीम? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आप मोटो और थीम में कंफ्यूज मत होइएगा। मोटो क्या है भैया? गेम्स वाइड ओपन। और थीम क्या है आपका? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है पेरिस ओलंपिक्स में। अब पेरिस ओलंपिक में भारत का क्या क्या हाल था, कैसे कितने लोगों को भेजा था भारत? ठीक है, पेरिस ओलंपिक में कितने खिलाड़ी भारत भेजा था? 117 खिलाड़ी भेजा था, 117 है ना। अब भारत ने कितने मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक में? तो ध्यान दीजिएगा, भारत ने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें एक रजत है, एक सिल्वर मेडल है और 5 कांस्य या 5 ब्रॉन्ज मेडल है। एक भी गोल्ड भारत, एक भी स्वर्ण मेडल भारत नहीं जीत पाया। मतलब एक सिल्वर मेडल है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। अब भारत की अगर हम लोग पदक तालिका में देखें कि भारत का रैंक कितना है, तो भारत का रैंक 71 रैंक था। कौन से स्थान पर भारत था? तो भारत था 71 रैंक पर। अगर भारत 71 रैंक पे था तो टॉप 10 कंट्री कौन कौन सी है जो पेरिस ओलंपिक में ये पाई है, रैंक पाई है? पहला जो है आपका यूएसए है। कितना मेडल जीता यूएसए? आपको यह भी याद होना चाहिए कि 126। पहले तो आपको शुरू की 3 कंट्री जो रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 पाई है उसको याद होना चाहिए। यूएसए, चाइना और जापान। यूएसए, चाइना और जापान, ये टॉप 3 रैंक कंट्रीज है। ठीक है, अब ये कंट्रीज का आपका मेडल, यूएसए कितना मेडल पाई है? 126, चाइना का 91 और आपका जापान का 45। तो आपको ये तो कम से कम याद होना चाहिए कि यूएसए, चाइना और जापान फर्स्ट रैंक है और ये लोग मेडल्स कितने पाए? 126, 91 एंड 45। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और हमारे भारत का कितना रैंक है इसमें? भारत का 71 रैंक है, 71 रैंक है। 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज और टोटल 6 मेडल भारत पाया है। अब जब पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हुई थी, जब स्टार्ट होता है ना तो ध्वजारोहक होता है, मतलब फ्लैग बियरर। जब स्टार्ट होता है लोग फ्लैग लेके बढ़ते हैं, भारत का फ्लैग लेके पूरा भारत की टीम आगे बढ़ती है। तो फ्लैग बियरर कौन था ओपनिंग इवेंट में? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को तो आप सभी जानते होंगे, पीवी सिंधु थी। और क्या है? शरद कमल। पीवी सिंधु क्या है? बैडमिंटन खेलती है। शरद कमल क्या है? आपका टेबल टेनिस प्लेयर है। अब जब इवेंट क्लोज हुआ, जब समापन हुआ आपका पेरिस ओलंपिक का, तो तभी भी हम लोग झंडा लेके, फ्लैग बियरर लेके, भारत का फ्लैग लेके पूरी टीम पीछे चलती है और फ्लैग बियरर होता है, मतलब सेरेमनी होती है। तो सेकंड जब समापन हुआ तो समापन में कौन सी? मनु भाकर शूटिंग में ये मेडल भी पाई हैं। और क्या है? पीआर श्रीजेश, ये हॉकी के गोलकीपर हैं। ये याद रखिए कि हॉकी के गोलकीपर और ये अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये रिटायरमेंट भी ले चुके हैं और ये क्या है? फ्लैग बियरर थे, पीआर श्रीजेश। अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा सेलेक्टेड एज अ टॉर्च बियरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। जो मशाल वाहक कौन थे? अभिनव बिंद्रा। आप अभिनव बिंद्रा के बारे में भी जानते होंगे कि ये क्या थे? इंडिया से फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा। तो टॉर्च बियरर या मशाल वाहक कौन थे? आपके अभिनव बिंद्रा। अब गगन नारंग कौन है? गगन नारंग क्या है? 2024 के भारत के सेफ मिशन। क्या होता है जब टीम जाती है तो एक इंसान को चूज करते हैं उन लोग कि कौन इस टीम को लीड करेगा, मतलब कौन इस टीम का सब ख्याल रखेगा, मतलब एक तरह से कैप्टन टाइप का। तो कौन है वो शेफ मिशन कौन है? गगन नारंग को नियुक्त किया गया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये सब नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास के बाद मैं ये पीडीएफ सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूं, आप जरूर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार फिर से पढ़िए। ठीक है, चलिए अब भारत में
कितने खेलों में पार्टिसिपेट किया था? 16 खेलों में। और कितने 117 एथलीट भेजे गए थे। अब जो 117 एथलीट थे वो कौन से गेम्स के लिए सबसे ज्यादा एथलीट पार्टिसिपेट किए थे? किसमें? एथलेटिक्स में, है ना। और कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा एथलीट्स गए थे? जब सबसे ज्यादा खिलाड़ी कौन से स्टेट से गए थे? तो आपको पता होगा हरियाणा से गए होंगे, है ना। अब लाइन से देखते हैं ये मेडल का। सबसे पहले मेडल, सबसे पहले कौन मेडल जीती थी? मनु भाकर। किसमें? महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में, है ना। कौन सा मेडल जीती? कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल। सेकंड नंबर में कौन है? मनु भाकर और सरबजीत सिंह। फिर 10 मीटर एयर पिस्टल में, ये मिक्स्ड मतलब मेल और फीमेल मिक्स था, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में फिर से इन लोग कांस्य पदक जीते, ठीक है। फिर थर्ड जो मेडल आया वो क्या है? स्वप्निल कुसाले। ये इन्होंने किसमें जीता है? पुरुषों के 50 मीटर राइफल में, ठीक है। फिर कांस्य जीते हैं, तो थर्ड में स्वप्निल कुसाले। फोर्थ में कौन है? आपका भारतीय पुरुष हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम। फिर ये क्या है? कांस्य मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। जो फिफ्थ है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नीरज चोपड़ा। किसमें? भाला फेंक में, ये रजत पदक जीते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीते थे, इस बार ये रजत पदक जीते हैं, ठीक है। जो 6 नंबर का है, अमन सहरावत, ये क्या है? 50 केजी कुश्ती में कांस्य पदक जीते हैं। अमन सहरावत के लिए आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यह मेडल जीतने वाले सबसे छोटे खिलाड़ी हैं, मतलब ये 21 साल में मेडल जीते हैं। तो अगर पूछेगा कि ओलंपिक के इतिहास में भारत की तरफ से मेडल जीतने वाले सबसे यंग खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? अमन सहरावत, ठीक है। और ये 21 साल के हैं। इससे पहले कौन थी? इससे पहले थी आपकी पीवी सिंधु, वह 22 साल में मेडल जीती थी। तो अगर पूछेगा कि महिलाओं में अभी भी सबसे छोटे खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु। और पुरुष में अमन सहरावत, जो 21 साल में जो वो मेडल जीत चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये प्रश्न आपका सीजीपीएससी मेंस में पूछा था कि ये ओलंपिक है ना, ओलंपिक का रिंग, ये जो रिंग है ना, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट दर्शाता है। ये आप कमेंट में बताइएगा, कि ओलंपिक रिंग में पहले कितने कलर? 5 कलर रहते हैं, है ना, 5 कलर। कैसे याद कीजिएगा? आरबीजी, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और ब्लैक, ये रहता है। और ये जो 5 रिंग है, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट दर्शाते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन से रंग का रिंग कौन सा कॉन्टिनेंट दर्शाता है। अच्छा, ओलंपिक डे कौन सा रहता है? ओलंपिक डे है 23 जून को। हर साल हम लोग ओलंपिक डे मनाते हैं। 23 जून को हर साल हम लोग क्या मनाते हैं? ओलंपिक डे मनाते हैं। इस साल ओलंपिक डे का थीम क्या था? 24 का लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 2024 का ओलंपिक डे का थीम था। अच्छा, इस बार ओलंपिक में कौन कौन से नए गेम ऐड किए गए हैं? तो देखिए, एक ऐड किया है स्पोर्ट्स ब्रेकिंग, मतलब ब्रेकिंग डांस है, ये देखिए कैसे ऊंचे ऊंचे ब्रेक डांस कर रहा है। सेकंड क्या है आपका? स्केटिंग है, स्केटिंग वो जी फिसलते हैं भैया स्केटिंग में, ठीक है। तीसरा क्या है भैया? तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। एक क्या है? अब उसमें किस में चढ़ते हैं? आपका दीवार में चढ़ते हैं, देखिए स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग कर रहे हैं। चौथा क्या है? सर्फिंग, ये भी आप देखे होंगे कहीं ना कहीं, सर्फिंग। तो ये 4 नए गेम इस बार 2024 के पेरिस ओलंपिक में ऐड किए गए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब एक इनका विनेश फोगाट का, इनकी क्या कहानी थी कि विनेश फोगाट के बारे में पूछ सकता है कि विनेश फोगाट ने क्या था, ये गोल्ड के लिए फाइट करी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये डिस्क्वालीफाई हो गई। क्यों? क्योंकि ओवरवेट होने के कारण, इनका बहुत न्यूज में आया था, ओवरवेट होने के कारण ये क्या हो गई? डिस्क्वालीफाई हो गई। किसमें? ओलंपिक से। तो पूछ सकता है कि कौन सी भारतीय महिला ओवरवेट होने के कारण, या कौन सी भारतीय महिला 2024 के ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई थी? तो कौन है? हमारा विनेश फोगाट है ना। अब आपका ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, जो भारतीय ओलंपिक संघ है, उनके अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। जब ये सब हो रहा था तो पीटी उषा की बहुत सारी बात उठ रही थी कि पीटी उषा इनके बारे में इनकी बात उठाए, है ना, कोर्ट में बात उठाए। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार विनेश फोगाट के कारण हमको इनका भी नाम याद रखना चाहिए, पीटी उषा का, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ओलंपिक में। अब हम लोग ओलंपिक का जो 24 का ओलंपिक का हम लोग सारी कहानी जान चुके हैं, लेकिन इस बार 24 में ओलंपिक हुआ है, तो क्या पता पहले का क्वेश्चन पूछ ले। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत ने अब तक ओलंपिक में कितने मेडल जीत चुके हैं? तो टोटल 41 मेडल जीते हैं। अभी तक जितने बार ओलंपिक हुआ है तो भारत ने टोटल 41 मेडल जीते हैं, है ना, ठीक है। भारत ने 41 पदक में सबसे ज्यादा कौन से गेम में जीता है? तो 13 पदक किसमें जीता है? हॉकी में, और 8 कुश्ती में, ठीक है। 13 पदक किसमें जीता है? हॉकी में। मतलब अगर बोलेगा इस 41 में से कौन से गेम में सबसे ज्यादा जीते हैं मेडल, तो
13 मेडल जीते हैं, किसमें? हॉकी में, और 8 कुश्ती में, है ना। भारत का सबसे बेस्ट प्रदर्शन, बेस्ट परफॉर्मेंस कौन से ओलंपिक में हुआ है? तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, उसमें 7 पदक जीते थे, 1 गोल्ड वही आपका नीरज चोपड़ा, 2 रजत सिल्वर और 4 कांस्य। तो अगर पूछेगा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कब था, तो टोक्यो, इससे पहले वाले ओलंपिक में भारत का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। भारत में अगर पूछेगा कि पहला पदक कौन जीता था, तो जब भारत आजाद नहीं था तो नॉर्मल प्रिजर्ड ने 1900 में पेरिस ओलंपिक में क्या 2 रजत पदक जीते थे। ठीक है, जब भारत आजाद नहीं था तब की बात है। अब आजाद भारत में, जब भारत आजाद हो गया था, तब कौन जीता है भैया? तब कौन पहली बार पहला आदमी जो पदक जीता है, कौन जीता है भैया? कौन है? केडी जादव। केडी जादव के कांस्य पदक जीते थे। तो याद रखिएगा, पहली बार आजाद भारत में मेडल जीतने वाले ओलंपिक में कौन थे? केडी जादव। ठीक है, और अगर पूछ दिया कि पहला महिला कौन थी, तो करमन मल्लेश्वरी, है ना। ये भी क्या जीती थी? कांस्य पदक जीती थी। तो करमन मल्लेश्वरी भी याद रखिएगा कि पहली महिला ओलंपिक में मेडल जीतने वाली कौन थी? करमन मल्लेश्वरी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक कब मिला था, मतलब आपका जो गोल्ड मेडल है वह कौन लिए था? तो कौन जीता था भैया? आपका कौन है? अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक्स में पहली बार शूटिंग में गोल्ड मेडल जीते थे। सेकंड में कौन जीता था? टोक्यो ओलंपिक में कौन? नीरज चोपड़ा जीते हैं। तो अभी तक भारत को 2 ही गोल्ड मिला है, एक अभिनव बिंद्रा जीते हैं, सेकंड नीरज चोपड़ा जीते हैं। ठीक है, अब बोलेगा कि 2024 के ओलंपिक में सबसे कम उम्र वाली कौन महिला थी जो पार्टिसिपेट की थी? महिला या कोई भी इंसान, सबसे कम उम्र वाले कौन था, महिला या पुरुष में? तो कौन थी भाई? धिनिधि देसिंधु। वो 14 वर्ष की वो तैराक थी, तो वो क्या एज ए प्लेयर गई थी 2024 ओलंपिक में, सबसे कम उम्र की। ठीक है, और अगर ज्यादा उम्र का पूछेगा तो रोहन भोपामा है, सबसे ज्यादा उम्र के कौन है? रोहन भोपामा। अब हम लोग थोड़ा सा ना मनु भाकर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मनु भाकर ने बहुत सारा मतलब कुछ स्पेशल काम किया है। क्या स्पेशल काम किया है? पहला, ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली वो प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, निशानेबाजी में अगर मेडल जीतने वाली वो प्रथम भारतीय महिला है। सेकंड, मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला है। देखिए, एक ही ओलंपिक, मतलब 2024 ओलंपिक में वो 2 मेडल जीती हैं, ऐसा कभी कोई नहीं जीता है। मतलब इससे पहले जितना भी आपका ओलंपिक हुआ है, ऐसा कभी कोई भी भारतीय नहीं है कि एक ही ओलंपिक में 2 बार मेडल जीता है। लेकिन ऐसा हुआ है कि एक ओलंपिक, जैसे 20 का ओलंपिक और 24 का ओलंपिक, दोनों में मेडल जीते हैं। एक ओलंपिक में मेडल जीतने वाली, मतलब एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली सिर्फ मनु भाकर है। लेकिन देखिए, जैसे नीरज चोपड़ा है, इन्होंने क्या 20 में भी ओलंपिक में जीते थे और अभी 24 में भी जीते हैं। फिर मनु भाकर हम 2 बार जीत चुकी है मेडल। फिर ये कौन है? पीवी सिंधु, ये भी 20 में जीती और अभी भी जीती है। ठीक है, और एक और कौन है? ये ठीक है। आप इस कमेंट बताइए कि इनका नाम क्या है? ये इनके साथ ये भी हुआ था कि इनको जेल जाना पड़ा था। आप कमेंट बताइए ये है कौन? ठीक है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, इनका नाम बताइएगा। ठीक है, हरियाणा से है, आपको बता देता हूं। चलिए अब देखते हैं 2028 का समर ओलंपिक्स कब होने वाला है। हम लोग 24 का पढ़ लिए हैं, 2028 का समर ओलंपिक्स कहाँ होता है? लॉस एंजलिस यूएसए में होने वाला है। हाँ, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी जज में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। बिल्किस मीर क्या है? एज अ जूरी, एज अ जज शामिल हुई थी 2024 के पेरिस ओलंपिक में, है ना। अब एक अवार्ड है, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। ये ना ओलंपिक में सबसे टॉप क्वालिटी, इससे ऊपर कोई अवार्ड नहीं होता है। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसको मिला है? अभिनव बिंद्रा को मिला है ना। ये हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो पूछेगा कि ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, पहली बात तो हाईएस्ट अवार्ड आपको याद होना चाहिए, और किसको मिला है? तो किसको मिला भैया? अभिनव बिंद्रा को मिला है। क्यों? ओलंपिक में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे आ गया आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको तो पता है हमारी हॉकी टीम कहां से पदक ब्रॉन्ज पदक जीती है, तो ये बताइए कि भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन कौन है। ये सब आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, जो सही आंसर देगा उसके कमेंट को मैं पक्का लाइक कर दूंगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने थ्रो कितने मीटर फेंका था? जो नीरज चोपड़ा ने थ्रो फेंका था ओलंपिक में, वह कितने मीटर का था? क्या वो 89.45 मीटर का था? क्या वो 88.45 मीटर का? क्या वो 79.45 मीटर का था? क्या वो 89.60 मीटर का था? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़िया के खिलाड़ियों को कितना रुपए दिया जाएगा? जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी, ये हमारे सीएम ने ऐलान किया था कि अगर कोई छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको कितना करोड़ मिलेगा। ये भी आप कमेंट में बताइएगा कि कितना होगा। ये चौथा क्वेश्चन आपका। चौथा क्वेश्चन क्या है?
किस समारोह में पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक विजेता और विश्व प्रसिद्ध निशानेबाजी मनु भाकर की छत्तीसगढ़िया में उपस्थिति होगी? मतलब क्या हुआ है, कोई समारोह में मनु भाकर छत्तीसगढ़ में आई थी, तो वो समारोह क्या था? क्या वो अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता था? क्या वो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक था? क्या वो छत्तीसगढ़िया भारतीय अखिल भारतीय छत्तीसगढ़िया खेल प्रतियोगिता था? क्या वो अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता था? इसका भी आंसर आप कमेंट में बताइएगा। और ये आखिरी क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ये आखिरी आपका क्वेश्चन आपके लिए ये छोड़ के जा रहा हूं मैं कि ओलंपियन मनु भाकर छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान किस अभयारण्य की दौरा किया था? मतलब वो जब छत्तीसगढ़ आई थी मनु भाकर तो कौन से अभयारण्य गई थी? क्या वो बारनवा बार था, क्या वो गोमर्दा था, क्या वो भोरमदेव था, क्या वो पामेड़ था? ये पांचों का आंसर आप जरूर कमेंट में बताइए। जो बताएगा पांचों का आंसर उसका कमेंट में पिन कर दूंगा और उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है? और इसका आंसर मैं क्या करूंगा, जब मैं इसका पीडीएफ डालूंगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में सीजीपीएससी नॉलेज के टेलीग्राम चैनल में इसका आंसर डाल के दे दूंगा, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरा ओलंपिक देखेंगे, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।